जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हमारा मुख्य विषय है बेरोजगारी। आखिर हम बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं? विशिष्ट रूप से हमने आपको कुछ बताया नहीं है। एक सामान्य समस्या आपके सामने रखी थी और उसका निराकरण भी समझाया था कि अगर हर आदमी को काम मिल जाए तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मगर काम का मतलब यह नहीं कि बेकारी का काम वो होना चाहिए जिससे उत्पादन हो, जिससे देश समृद्ध हो। क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी तो जनमानस समृद्ध होगा, और जनमानस समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। जब तक भारत का एक एक इंसान समृद्ध नहीं होता तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए और बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक तस्वीर बना करके उसको कई रंगों से रंग देना और उसे खूबसूरत बना देना, ये न तो समृद्धि होती है। तो सुंदर तो दिखाई देगी पर समृद्ध दिखाई नहीं देगी। समृद्ध तब दिखाई देगी जब उसके चेहरे पर खुशहाली होगी, और खुशहाली आती है हरियाली से। हरियाली किससे आती है? वो आती है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे होंगे तो वातावरण शुद्ध रहेगा, आपकी बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। आज बीमारियों का ये जो मुसीबत आई हुई है, कभी कोरोना आता है, कभी बोरोना आता है, कभी हॉरोना आता है, एक के बाद एक कोई न कोई रोना आ ही रहा है। तो ये है क्या? ये है रोना। इंसान अपनी किस्मत पे रो रहा है और कुछ नहीं है। कोरोना। जब आप करोगे ही नहीं तो रोगे ही। ये आपकी एक बेकारी है और कुछ नहीं है। बीमारियां क्या पहले नहीं आई? बीमारियां पहले भी आई, आती रहेंगी। मगर इस तरह से अगर हम घबरा के घरों में घुस गए तो मुकाबला कौन करेगा? दुश्मन से मुकाबला करना है तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा। इसी तरह से बेरोजगारी का अगर खात्मा करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठ करके चारपाई पर सोते हुए आप उसको दूर नहीं भगा नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखिए। और घर से बाहर निकलेंगे तो मैदान में इकट्ठे होइए। मैदान में इकट्ठे हो करके एकजुट होइए। एकजुट हो करके सामर्थ्य बढ़ाइए, शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, एक एक परिवार में 50-50 लोग हुआ करते थे और एक ही जगह रहते थे। तो उनकी सामर्थ्य थी। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। हर हाथ कुछ न कुछ काम करता रहता था। जिसको जो काम आता था वो करता रहता था। तो उस समय कोई भी भूखा नहीं मरता था। आज बंटवारा हो गया है। आज भाई भाई का बंटवारा हो गया है, माँ बाप का बंटवारा हो गया है। हमने ऐसे परिवार देखे हैं। अगर 2-3 बेटे हैं तो माँ किसी बेटे के साथ रह रही है, बाप किसी बेटे के साथ रह रहा है। और 3-4 बेटे हैं तो फिर उनका हिसाब किताब कुछ दूसरी तरह से लग जाता है। अच्छा, अब की बार मेरा नंबर। आपने बागवान पिक्चर देखी होगी। कुछ ऐसा ही हिसाब आजकल है। क्यों है? वो इसलिए है कि मनुष्य में प्रेम नहीं रहे।
प्रेम एक ऐसी धुरी है जिस पर सारा संसार टिका हुआ है। संसार से अगर प्रेम निकाल दिया जाए तो कुछ बाकी नहीं रह जाता, सिर्फ शून्य रह जाता है। आप शून्य में बस घूमते रहिए और शून्य बन के रह जाइए। अब आप शून्य बनना चाहते हैं या सृष्टि, ये आपके ऊपर है। अगर आप सृष्टि बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर जो प्रेम की भावना है उसे जगाना पड़ेगा, उसे सोते हुए रहने नहीं देना है। और जब प्रेम जाग जाएगा तो सब इंसान एक दूसरे के हित की बात सोचेंगे, भलाई की बात सोचेंगे, कोई किसी का बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं उसका बुरा कभी नहीं चाहते। आज हम पड़ोसी का बुरा भी चेतने लगे हैं, सोचने लगे हैं। क्यों सोचने लगे हैं? क्योंकि हम प्यार ही नहीं करते। दिखावे के लिए बस मिला तो हंस दिए, हाँ कैसे हो, क्या हो, सब ठीक ठाक है, और उसके बाद में कुछ नहीं, पीठ मुड़ी नहीं कि बड़ा बनता है अपने आप के लिए। ये भावनाएं जब हमारे अंदर है तो हम कैसे किसी का भला सोच सकेंगे? देखिए, अच्छाइयां और बुराइयां सब में होती हैं, मनुष्य हो या फिर सृष्टि हो। जैसे मनुष्य में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, सृष्टि में भी अच्छाई बुराई है। अब आप कहोगे सृष्टि में क्या है? तो देखिए, पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, मगर वही आंधी और तूफान लाने की वजह भी होते हैं। तो ये दो चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं। ऐसे ही जिंदगी में सुख और दुख भी साथ चलता है। चलिए, हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे थे बेरोजगारी की, और बेरोजगारी कैसे दूर करें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बेरोजगारी दूर करने का हमने कहा था कि हर हाथ को काम होना चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ काम नहीं जानता हो। जो इंसान पैदा हुआ है वो कुछ न कुछ गुणों को साथ में लेकर के पैदा होता है, और कुछ गुणों को वो आसपास देख करके सीख जाता है। तो उसके गुणों में बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं होती है। ये बात और है कि हम अवगुणों की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं। कोई आदमी हमें दिखाई दिया तो हमें उसकी अवगुण ज्यादा दिखाई देते हैं। देखो उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें तिरछी सी है, उसके ओठ कैसे लटक रहे हैं, रंग तो बेकार सा है। ये अवगुण, पर उसके हृदय में कितना प्यार है। ये बाहरी बनावटी पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर मन को हम नहीं पढ़ते, मन को नहीं देखते कि वो जब व्यवहार करता है, बात करता है और मन में सोचता है, तो आप सबकी भलाई की बात उसके मन में होती है। ये एक बात उसके सब अवगुणों को ढक देती है। कोई भी व्यक्ति कहते हैं चेहरे से पहचाना जाता है, नहीं, चेहरा हमेशा भ्रम में डालता है। ये भ्रामक है, ये धोखा देता है। मनुष्य को पहचानने के लिए कुछ समय उसका के साथ रहना जरूरी होता है, तब हमें समझ में आता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बात कम करते हैं लेकिन भावनाएं अच्छी रखते हैं। कुछ लोग बतौड़े ज्यादा होते हैं, बात करते समय ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया आदमी ऊपर कोई है नहीं, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं दूषित होती हैं, भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि प्यार का पौधा अपने अंदर आप पालिए, उसे रोपिए, उसको बड़ा कीजिए, और जब तक आपके अंदर ये प्यार नहीं जागता, आपकी दरिद्री, आपकी गरीबी,
कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे आप हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपका धर्म हो, या फिर आपकी सरकार हो। सरकार साधन मुहैया करा सकती है, योजनाओं द्वारा, विभिन्न योजनाओं द्वारा आपको ये समझा सकती है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पर करेगा कौन? करोगे तो आप ही। हाँ, इसके बीच में एक बात आता है जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार सरकार की सारी योजनाओं को खा जाता है। मगर आप अपनी योजनाएं खुद भी तो बना सकते हैं। आप सरकार के ऊपर निर्भर क्यों रहते हैं? आप क्यों नहीं ये चाहते कि हम कुछ करें? ठीक है, एक आदमी के पास में धन नहीं है, दूसरे के पास में धन नहीं है, तीसरे के पास तो थोड़ा बहुत तो होगा। अगर 50-100 आदमी मिल जाएंगे एक जगह, तो उनमें से 10 तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास थोड़ा थोड़ा धन तो होगा। तो कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से जब एक दूसरे की मदद करोगे तो साधन जुट जाएंगे। हमने कभी बताया था आपको कि आज जो बड़े बड़े पूंजीपति बने हुए हैं, कभी किसी कारखाने में मजदूरी किया करते थे। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। मगर आज वो बड़े पूंजीपति हैं। क्यों? कैसे बने? जब वो मजदूर थे उनके पास धन था नहीं, उन्होंने सिर्फ कुछ योजनाएं तैयार की, एक स्कीम बनाई, योजना बनाई, भाई मैं इस तरह से अपना काम कर सकता हूं। शुरुआत में बहुत छोटे रूप में किया, घर घर जाकर के चीजें बेची बना करके। फिर जब लोगों को पसंद आई तो उन्होंने अपने साथ दूसरों को मिला लिया, वो भी उसमें सहयोग करने लगे। गुलामी की तरह नहीं, नौकर की तरह नहीं, हमने कहा सहयोग करने लगे। सहयोग इस तरह करने लगे कि भाई ठीक है, आप जो बनाते हो, मुनाफा अगर मान लो आपको 10 रुपये आता है तो 2 रुपये आप हमें दे दिया कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो उस 2 रुपये की हिस्सेदारी से वो उससे जुड़ते गए। वो 1-2 रुपये की हिस्सेदारी आज अरबों खरबों में है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप क्या समझते हो किसी एक आदमी का पैसा लगा हुआ है? उन कंपनियों में लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है, जिनको हम शेयर कहते हैं, शेयर्स। अब देखिए, एक शेयर अमूमन जब निकलता है तो 100 रुपए का होता है, और कंपनी जब बेचती है तो डिस्काउंट पे बेचती है, 60-70 रुपए में, कभी 50 रुपए में। तो लोग इस तरह ले लेते हैं, उस शेयर को खरीद लेते हैं कि जिस दिन कंपनी शुरू हुई तो 50 रुपए के 100 रुपए बन ही जाएंगे हमारे अपने आप। अब कंपनी 2-3 साल में तो शुरू हो ही जाती है और शेयर बढ़ते जाते हैं। ये है आपकी भागीदारी, इसको कहते हैं शेयर होल्डर। जब ये लोग शेयर होल्डर बना करके अपने कारखाने तैयार कर सकते हैं, तो ये काम आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि काम तो आप ही करते हो ना। कौन सा पूंजीपति है जो टेक्निकली क्वालिफाइड है? आधे से ज्यादा आपको मिलेंगे जो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज यानी तांत्रिकी ज्ञान को उन्होंने खरीदा हुआ है। खरीदा क्या है? उसको गुलाम बना करके रखा हुआ है, यानी मासिक वेतन पर। तू इस तरह की हमें मदद कर, तुझे एक फिक्स्ड पैसा मिल जाएगा महीने के आखिर में। आप तो अपने मन के राजा हो, ये काम आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो
तो जिसे आप भगवान, अल्लाह, खुदा पता और गॉड पता नहीं क्या क्या कहते हो, वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। यूं तो वो करता भी नहीं है। जब आपको उसने सामर्थ्य दे रखी है तो वो आपकी मदद क्यों करे? आप अपनी मदद करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आज हम सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।